नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग 2 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, तीसरा करने आज जा रहे हैं हम लोग। जो पहला दूसरा नहीं कर रहे हैं वो किए हों वो जाके देख सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल हम लोग कर रहे हैं। जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ए दिया है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी दिया है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी दिया गया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी दिया गया है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कुछ समय दिया जा रहा है, आप लोग सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सोच लिए, आइए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आपको पता होगा ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, मतलब बहुत ही बड़ा ये अधिनियम था। और कहा जाए तो ये जो अधिनियम है भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल अधिनियम था। ये बहुत ही बड़ा दस्तावेज था इसका। इसी अधिनियम में आपको पता होगा भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये सब इसी में था। ये जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है। मैंने कल भी बताया था आपको कि 2/3% जो आज का वर्तमान संविधान बना हुआ है 1935 के ही संविधान से ही लिया गया है। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो 1935 के संविधान से लिया गया है, वो अभी आगे आपको मिलती जाएंगी। इतना तो समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? नंबर 1 मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताइए आप लोग कौन सा सही है। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, मैंने बता दिया है आपको। 1935 का जो अधिनियम था इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। राज्य में देश शासन समाप्त कर केंद्र में देश शासन को लागू कर दिया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। समझ में आ गया? इतना चीज आप ध्यान में रखिए। क्या ध्यान में रखना है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा और केंद्र में देश शासन लागू, राज्य शासन से हटाकर केंद्र में देश शासन लागू, ये सब आप ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आप, जिससे पता चले कि आप लोगों का कितना सही जा रहा है, फिर मिला लिया कीजिए। और हम तो करा ही रहे हैं, आपको ऑप्शन भी बता दे रहे हैं, लेकिन आप खुद ब खुद करते रहा कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? मतलब इन चारों में से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है बताना है कि इनमें से नहीं है।
ए दिया है देश में लिखित संविधान, बी दिया है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी दिया है एक संघ की योजना पर विचार, डी दिया हुआ है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना। तो देखिए अस्थायी एवं नहीं है बताना है, तो देश में लिखित संविधान जो है यही सही होगा, यही अस्थायी आयोग नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधित्व ये है, एक संघ की योजना पर विचार ये भी है, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित ये भी है। 1935 में जो है लिखित संविधान का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। अगर कहा जाए भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो क्रिप्स मिशन में किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा सवाल क्या कह रहा है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये दिया हुआ है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हुआ है यहाँ पे, इसके होना चाहिए, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। सोच के बताइए। 1935 से संबंधित इतना क्वेश्चन करा दिया हूँ फिर भी आप लोग सोच के नहीं बता पा रहे हैं, कमेंट करके बताइए। ये सवाल तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने बोला है आपको, तो सुनिए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। मैंने बताया है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी से आज का वर्तमान संविधान का 2/3 भाग वहीं से लिया गया है। समझ में आ रहे हैं? अगर मैं बताऊं तो वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ जो 1935 से लिया गया है उसमें से इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में देश शासन की स्थापना, प्रांतों में देश शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन की व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये सब 1935 के ही संविधान से ही लिया गया है। सबको आप पता होगा। केंद्र और प्रांत में कुछ विषय बटे होते हैं तो उनको 3 सूचियों में बांटा गया है: केंद्र, राज्य, समवर्ती। ये सब आपको बताएंगे, बस आप अभी इतना ही जानिए, आगे जब आएगा तो हम बताते जाएंगे आपको सब। समझ में आ गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस मतलब इससे तो आप 5-6 सवाल आप निकल के आ ही गया है। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हुआ। इसको तो आप बता ही सकते हैं, सबको पता होगा। बताइए, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तुरंत बताइए, ये बहुत ही आसान सवाल है। क्या बता रहे हैं आप लोग? बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
लेकिन 1937 में अलग किया गया था बर्मा को भारत से। और अलग करके 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया था। ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखिए, काम आएगा। समझ में आ गया? तो आज आपकी कक्षा यहीं पे समाप्त की जा रही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे आपको वीडियो का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।